एमसीयू का सबसे लोनली बंदा जानते हो? तुम में से कई लोग थॉर बोलेंगे, कोई लोकी बोलेगा, कोई वांडा बोलेगा और कोई बहुत ज़्यादा होगा तो ये भी बोल देगा कि भाई क्विक सिल्वर भी तो लोनली था। और इवन कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि भाई अपना हॉकाई भी लोनली है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे लोनली कैरेक्टर की, जिसके पास बात करने को भी बहुत कम लोग होते हैं, जो उसे समझ ही नहीं पाते। पूरी दुनिया उसे गलत समझती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे अपने टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क को कोई भी नहीं समझ सका था। एवेंजर्स 1 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक वो बंदा बस सबको यही बताता आया है कि यार मैं ठीक तो हूँ, मैं तो बस दुनिया को बचाना चाहता हूँ, मैं दुनिया का भला चाहता हूँ, मैं दुनिया की सेवा करना चाहता हूँ। वो चीज़ें तो बस पकड़ जनता हो ही जाता है। अब एवेंजर्स 1 में ही ले लो भाई टोनी के मुंह पर एक्चुअल में हमारे कैप भैया ये बोलते हैं कि उस सूट को उतार दो तो तुम क्या हो, बस एक घमंडी आदमी। और फिर टोनी अपने आप को अपनी कॉमेडी से डिफेंड करता है। देन उसके बाद हम लोगों को एक्चुअल में ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोई बंदा जो अपनी जान पे खेलकर पूरे न्यूयॉर्क सिटी को और पूरी दुनिया को बचाता है तो वो था टोनी, क्योंकि टोनी ही वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जाता है और थैनोस की शिप में दे के मारता है। देन उसके बाद अगर हम लोग सोकोविया अकॉर्ड्स की बात करें तो वो सबसे पहले टोनी ही साइन करने के लिए आगे आया था, ताकि अकाउंटेबिलिटी सेट हो। यार एक्चुअल में एज एवेंजर्स हम कितनी तबाही मचा रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो सेट हो। लेकिन वहाँ पर भी उसे गलत समझा गया। और इवन जब उसने अपने दोस्त का साथ चाहा तब उसके सबसे प्यारे दोस्त कैप्टन अमेरिका ने ही उसे धोखा दे दिया, ये जानते हुए कि बकी मांस ने उसके माँ बाप को मारा था। टोनी को बस उसका साथ चाहिए था। और लास्ट में एंड गेम में सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी वो एवेंजर्स की मदद करता है और एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन बनाता है ताकि टाइम ट्रैवल हो सके। और टाइम ट्रैवल होने के बाद वो एक्चुअल में 5 साल पहले गायब हुए सारे लोगों को वापस ला सके। और यहीं पर लास्ट में टोनी अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी दे देता है। वेल टोनी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, टोनी की कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो तुम सोचो अगर ये बंदा पागल हो जाए तो क्या होगा? अरे यही तो डूम बनेगा। ऐसे ही तो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गुस्सा डूम में कन्वर्ट हो जाता है और टोनी डॉक्टर डूम बनने की कगार पे आ जाता है। कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ जिनसे टोनी प्यार करता है उनके लिए टोनी क्या क्या कर सकता है।